रेपो रेट तो कम हो गया, लेकिन मेरा लोन तो नहीं इफेक्ट हो रहा है, मैं क्या करूं? अगर आप भी उनमें से हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका लोन रेट कब इफेक्ट होगा, होम लोन्स का बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है कि ये रेट इफेक्ट होगा, आपका ये लोन रेट का इफेक्ट होगा, वो होगा। नहीं हो रहा है इफेक्ट, क्यों नहीं हो रहा है? आइए समझते हैं इस प्यारे से। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका लोन जो है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट है, उस पे अप्लाई होता है कि नहीं। वो इज इट एक्सटर्नल बेंचमार्क? फॉर एग्जांपल वो होता है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स के रिलेटेड, जो अभी आरबीआई ने किया, रेपो रेट कम किया, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट कर रहा है आपके लोन को कि नहीं, इफेक्ट हो सकता है कि नहीं। पहले आपको वो चेक करना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि अगर चलो यस ये हुआ है, ये चीज है, तो इज योर लोन रेट फिक्स्ड और फ्लोटिंग? तो फ्लोटिंग है और प्लस एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड है, तो अच्छी बात है। तो आपका ये जो रेपो रेट इफेक्ट जो हो रहा है वो भी हो जाएगा कम। मतलब आपका लोन रेट हो जाएगा कम, होम लोन या जो भी कार लोन जो भी लिया है आपने वो हो जाएगा इफेक्ट। लेकिन सपोज आपको अभी भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है, दैट्स पर्टिकुलरली बिकॉज वो अभी तक उसका जो डेट है, रीसेट डेट, वो आया नहीं है, या रीसेट डेट आपका ऑलरेडी गया है, जो पहले भी हमारे जो कट्स हुए हैं वो इफेक्ट हुआ होगा। लेकिन ये जो रीसेंट कट हुआ है, पहले आपको शायद 3 महीने या क्वार्टरली ये सब रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने बैंक के साथ चेक करना पड़ेगा कितने महीने लगेंगे एंड ऑल दैट। और उसके बाद हो जाएगा आपका रीसेट, यानी कि आपका लोन रेट जो है इफेक्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट्स जो रिड्यूस हो गए हैं रेपो रेट में। लेकिन अगर आपका फिक्स्ड है तो ऑफकोर्स इट्स हाईली अनलाइकली, और आपको शायद एक नया लोन लेना पड़ेगा, विच इज फ्रॉम सम अदर बैंक और फ्रॉम द सेम बैंक, डिपेंड्स, जो भी आपको अच्छे रेट्स देंगे, विच इज एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक, यानी कि यही जो रेपो रेट जिस पे इफेक्ट पड़ेगा रेपो रेट का, और वो आपको यूज करना पड़ेगा फॉर रीफाइनेंसिंग द करंट लोन दैट यू हैव। मतलब कि आपको अपने जेब से नहीं देना पड़ेगा, आप ये वाला लोन रेट लो जिसमें कम ये इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और ये यूज करो फॉर पेइंग ऑफ योर करंट लोन, जो ये रेपो रेट लिंक नहीं है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक नहीं है। दूसरा आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट। वो बेसिकली इट्स अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर द बैंक टू मेंटेन डिपॉजिट्स, ये सब वो इंक्लूड करते हैं। तो एग्जैक्टली इसमें एक्सटर्नल बेंचमार्क्स लाइक रेपो रेट रिडक्शंस नहीं आएंगे। इसमें कितना रिजर्व वो रख रहे हैं विद द आरबीआई, उसके हिसाब से आपको कॉस्ट पड़ेगा। सो सिंस द रिजर्व has kind of declined, थोड़ा बेसिस पॉइंट्स कम हो गए, तो उसकी वजह से मे बी ये डिक्लाइन हो सकता है, बट उतना हद तक नहीं जितना रेपो रेट रिड्यूस हो चुका है एंड ऑल दैट। तो इतना इंट्रिकेसीज पे नहीं जाते हैं, सिंपल सी बात है, आप इसको भी कन्वर्ट करवा सकते हो ऐसे टाइप ऑफ लोन को भी इनटू एन ईबीएलआर, मतलब रेपो रेट लिंक्ड वाला लोन, और जो मैंने प्रीवियसली मेंशन किया, यूजिंग द करंट बैंक, क्योंकि पेपर वर्क लेस होगा। लेकिन इफ नॉट द करंट बैंक, देन सम अदर बैंक व्हिच प्रोवाइड्स ईबीएलआर। प्लीज सबसे लाइक और शेयर करिएगा।